विवादों से नरेश मीना का नाता नया या पुराना नहीं, बल्कि इसे इस ढंग से देख सकते हैं कि विवादों में रहना उनकी राजनीति का एक प्रमुख दांव है। पिछले साल उपचुनावों में उनके थप्पड़ कांड ने उन्हें खूब सुर्खियां भी दिलाई थी। क्या हुआ था तब, पूरी रिपोर्ट देखिए। तेरह नवंबर 2024 राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इसी दौरान देवली उनियारा में उपचुनाव के दिन माहौल गर्मा गया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने 3 मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाया और इसके अलावा ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह भी स्पष्ट नहीं है। समरावता के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। तभी धरने पर बैठे नरेश मीना से वहां मौजूद एसडीएम अमित चौधरी की बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि नरेश मीना ने आवेश में आकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। शाम होते होते मामला काफी बढ़ गया। मीना समर्थकों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। 2 पुलिस वाहन समेत एक अन्य गाड़ी, करीब 10 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बमुश्किल पुलिस ने मीना को हिरासत में ले भी लिया था, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद वो मौके से फरार हो गए। फरारी काटते मीना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर प्रशासन में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे। इसी बीच एसडीएम ने नरेश मीना के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। नगर फोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर में लिखा गया, देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की आदेश संख्या 15/505 की पालन में मैं तैनात था। नरेश मीना बूथ संख्या 183 समरावता गांव में आए और ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच निर्दलीय प्रत्याशी ने मतदाताओं को मतदान न करने के लिए उकसाया। उन्होंने मतदान कक्ष में जाकर अपनी फेसबुक आईडी से ईवीएम मशीन का लाइव वीडियो बनाया। कई बार मतदान बूथ पर आकर गालियां दी, जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। थप्पड़ कांड के अगले दिन नरेश मीना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले मीना को पकड़ने की पुलिस की तमाम कोशिशों को समर्थकों ने नाकाम कर दिया था। मतदान खत्म होने के बाद रात में समर्थकों द्वारा हिंसा और आगजनी की गई। पुलिस पर पथराव की खबरें सामने आई। नरेश मीना की जगह जगह गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध भी हो रहे थे। गिरफ्तारी के बाद भी नरेश मीना के समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। कोर्ट में सुनवाइयों के दौरान कई बार नरेश मीना की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, लेकिन 8 महीने बाद हाल ही में नरेश मीना को सिर्फ इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वो अपनी हरकतें दोबारा नहीं दोहराएंगे। जेल से बाहर जब नरेश मीना आए तो उनकी बातें सुनकर एक बदला हुआ आदमी नजर आ रहा था। क्या कहा था जेल से बाहर आते वक्त मीना ने, जरा सुनिए। जो अनुभव जेल से रह के गुजारा, उससे क्या सीख मिली है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे इंटरव्यू हो गए। 2 चीजें क्या सीखी जेल में? एक तो आप, ये बहुत कम कठिनाइयां हैं जो मैंने झेली है या हम झेल रहे हैं आज की तारीख में। जब भगत सिंह को पढ़ते हैं तो उनके सामने कुछ नहीं है। अगर आप में कुछ करने की ललक है तो फिर भगत सिंह के बराबर बलिदान देने की ताकत आप में होनी चाहिए। ये मैंने सीखा है और प्रेरणा लेता हूं भगत सिंह से कि उसके लिए जो भी बलिदान कुर्बानी नरेश को देनी पड़ेगी वो देगी। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीना जन क्रांति पैदल यात्रा निकालने सड़कों पर उतरे। झालावाड़ से कोटा तक ये यात्रा निकलनी थी। 2 ही दिन हुए थे कि अब नरेश मीना फिर जेल में है। नरेश मीना का विवादों से नाता पुराना या नया नहीं, बल्कि इसे इस ढंग से देख सकते हैं कि विवादों में रहना उनकी राजनीति का मुख्य दांव है। इस बीच ये भी दिखाई देता रहा कि नरेश मीना के पास अपना खुद का न सिर्फ वोट बैंक है, बल्कि उनके लिए पुलिस की लाठियों से लेकर जनता की गालियां खाने को तैयार सैकड़ों समर्थक भी हैं। इन्हीं समर्थकों को उत्साहित रखने और अपनी राजनीतिक जमीन को खाद देने के लिए मीना विवादों में घिरे रहने को ही अपनी ताकत समझने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।